गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन, मस्त, जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें से मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए और उम्मीद करता हूँ कि उन सारे टॉपिक में आपकी समझ बनी होगी। और आप अगर एक आपके पास बुक होगी जिसको कहते हैं वन लाइनर बुक या आप ऑप्शनल बुक यानी ऑब्जेक्टिव वाइज बुक, उसमें ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन दिए गए होंगे। अगर टॉपिक वाइज दिए गए तो मैं उम्मीद करता हूं अगर टॉपिक वाइज दिए गए तो जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर पा रहे होंगे। रही बात हमारी, तो हम जैसे ये पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है तो प्रत्येक टॉपिक का मैं 100-50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उससे भी आप बेहतरीन मोड पे आ जाएंगे। और हमने पिछली कक्षा में मैंने आपको शायद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ाया था। कल की जो क्लास रही थी उसमें 5 मिनट का वीडियो 5 मिनट वॉइस रही है, उसके बाद वॉइस नहीं रही है। तो मैं उसे पुनः रिपीट करता हूं, पुनः पढ़ाता हूं और उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो रही बात, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं भारत की पहाड़ियां पढ़ा रहा था। तो आज भारत की पहाड़ियां पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी। कल के वीडियो में मैंने जो भी छोड़ा है आज उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की पहाड़ियां पहाड़ियां दक्षिण भारत की पहाड़ियां, ये टॉपिक का नाम होगा, दक्षिण भारत की पहाड़ियां। अब दक्षिण भारत की पहाड़ियों में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां कर देता हूं। दक्षिण भारत की पहाड़ियों में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। अगर बात की जाए मैप की, तो मैप आप सभी को मैंने बार बार बताया कि जब मैं कोई भी नया चैप्टर या पढ़ा रहूंगा तो आपको ज्योग्राफी में पहले मैप बनाना है, पहले मैप बनाना है। ठीक है, पहले मैप, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में मध्य प्रदेश राज्य है, एक मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश राज्य में एक हिल्स है, उस हिल्स का नाम है, मैंने आपको मालवा पढ़ाया है, मैंने आपको उड़िया का पठार पढ़ाया है, मैंने आपको मारवाड़ का पठार पढ़ाया है, अरावली माउंटेन रेंज पढ़ाई है। अब बारी है, एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसका नंबर डालता हूं 1, इसका नंबर डालता हूं 2। जो एक है उसका नाम है बेटे, एक है उसका नाम है भारनेर भारनेर पर्वतमाला, भारनेर पर्वत पर्वत श्रृंखला, भारनेर पर्वत श्रृंखला। ठीक। और जो 2 नंबर पे उसका नाम है कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला श्रृंखला। अब समस्या ये है कि ये दो पहाड़ियां हैं, यानी एक है भारनेर, एक है कैमूर। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से विंध्य पर्वत कहा जाता है। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ठीक, इतना समझ में आया? तो मैं यहां हेडिंग बनाता हूं विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ठीक है। और विंध्य पर्वत में पहला बिंदु है कि यह 2 श्रृंखलाओं में विभक्त है, विभक्त है। विंध्य पर्वत 2 श्रृंखलाओं में विभक्त है। नंबर 1 पे है भारनेर, भारनेर जो पश्चिमी हिस्से पर है, पश्चिमी हिस्से पर है, हिस्से पर है। तथा नंबर 2 पे है कैमूर, कैमूर जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु है यह पर्वत, यह पर्वत मध्य प्रदेश राज्य में फैला है, मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद एक तीसरा बिंदु है, उस तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर, प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर, प्रसिद्ध
विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, मंदिर, प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर इसी श्रृंखला पर है, इसी श्रृंखला पर है, श्रृंखला पर है। ये हुआ विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत की दो श्रेणियां हैं, एक भारनेर है जो पश्चिमी हिस्से पर है, एक कैमूर है जो पूर्वी हिस्से पर है। भारनेर कैमूर मिलकर विंध्य पर्वत कहलाती हैं। और कैमूर की बात करो तो कैमूर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र तक चला आता है, कैमूर पर्वत श्रेणी। तो मैं लिख देता हूं कैमूर, कैमूर मध्य प्रदेश के, सॉरी उत्तर प्रदेश के, कैमूर, कैमूर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जा तक विस्तृत है। कैमूर यहां लिखता हूं, कैमूर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर सोनभद्र तक विस्तृत है, विस्तृत है, सोनभद्र तक विस्तृत है। अब आपके लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मैप आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। यहां पर जिस जिले की चर्चा की गई है उसमें से यह विशेषता है कि मिर्जापुर, यहां लिखता हूं मैं, मिर्जापुर, मिर्जापुर, सॉरी मिर्जापुर नहीं, सोनभद्र, 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 सोनभद्र उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, या दक्षिणी या दक्षिणतम, दक्षिणतम जिला है, जिला है जो, जो भारत के, भारत के 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ, एक है बिहार, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के साथ, के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, एमपी, बिहार, बिहार, झारखंड, 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 छत्तीसगढ़, 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 ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ये हुआ विंध्य पर्वत। इसके बाद जो पर्वत है उस पर्वत की बात करूं मैं, उस पर्वत की बात करूं तो उस पर्वत को मैं पहले बनाता हूं। मैंने कहा वो पर्वत यहां है, देखिए कहा मैं क्या कह रहा हूं। पर्वत की बात करूं तो इसके बाद है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत की बात करूं तो हाँ सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, तो यहां से एक पर्वत शुरू होता है, एक श्रृंखला इसकी, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, यानी 1 2 3, ये 4 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। यानी मेरे आधार पे मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये नंबर दिख रहे होंगे। और ये विंध्य पर्वत के नीचे है, दक्षिण में है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में है। तो 1 नंबर पे जो है, सॉरी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मैं यहां नंबर डाल देता हूं। 3 नंबर पे जो है उसका नाम है राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी, पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। और जो 4 नंबर पे है उसका नाम है राजपीपला के बाद महादेव, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और इसके बाद मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी। यानी ये 3 पार्ट पे डिवाइड है सतपुड़ा।
सतपुड़ा 3 पार्ट पे डिवाइड है, राजपीपला, महादेव, मैकाले। और ये तीनों अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो तीनों किस नाम से जानी जाती हैं? तो तीनों का नाम है, तीनों को सम्मिलित रूप से जाना जाता है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। यानी 1 2 3 यानी 3 4 5 इन तीनों को सम्मिलित रूप से सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा को हेडिंग बनाता हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, लिखता हूं सतपुड़ा। हाँ, सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा कितने राज्यों में विस्तृत है मैं यहां बताने का प्रयास करता हूं। आइए, मैंने हेडिंग बनाई सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा। हाँ, यहां हेडिंग बनाई मैंने सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत एक हेडिंग बनाई और इस पर मैं आपको पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट लिखता हूं, मैं बताता हूं। हाँ, पहले नंबर पे है, एक पॉइंट होगा कि सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में, 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है, विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है। वो 3 भाग कौन कौन से? ये ऊपर मैंने लिखे हुए राजपीपला, महादेव, मैकाले। इसके बाद राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला जो पहाड़ी है, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। हाँ, राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, राजपीपला पहाड़ी नंबर 1 पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी MH, गुजरात यानी GJ, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तृत है, राज्यों में, राज्यों में, राज्यों में विस्तृत है, विस्तृत है, विस्तृत है। यानी अगर राजपीपला की बात की जाए तो राजपीपला कितने राज्यों में विस्तृत है? नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश। 3 राज्यों में छोटी छोटी हिस्से पे विस्तृत है। एक पहाड़ी है, क्योंकि ऐसे ये राज्य बसे हुए हैं कि बिल्कुल बाउंड्री तीनों की एक जगह आ जाती है, इसलिए तीनों राज्यों में विस्तृत है। इसके बाद जो पहाड़ी है राजपीपला के बाद महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी यहां लिखता हूं मैं, महादेव, महादेव, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। महादेव पहाड़ी पूरी तरह से, पूरी तरह से, ऐसे लिख देता हूं, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश यानी MP में विस्तृत है, MP में विस्तृत है, MP में विस्तृत है। क्या इतना क्लियर है? यानी अगर बात कर रहा हूं मैं महादेव पहाड़ी की तो महादेव केवल मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इसके बाद जो हिस्सा है पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी। मैं यहां लिखता हूं मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, में विस्तृत है, विस्तृत है। अब समस्या ये है कि ये दोनों तीनों पर्वत के मैंने लोकेशन बता दी। यानी एक जो राजपीपला है वो राजपीपला गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, राजपीपला के बाद मैकाले है, मैकाले मध्य प्रदेश में स्थित है। राजपीपला महादेव, महादेव मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अब मैकाले की बात की मैंने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसकी एक सर्वोच्च चोटी है, तो मैं यहां लिखता हूं सर्वोच्च चोटी। हाँ,
मैं सर्वोच्च चोटी लिखता हूं। मैंने कहा कि सतपुड़ा पहाड़ी की, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी है, चोटी है, धूपगढ़ चोटी है। और धूपगढ़ चोटी है तो धूपगढ़ चोटी कहां है? तो मैं यहां लिखता हूं, इतने में लिखता हूं, इतने में मैं कह रहा हूं धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर, पहाड़ी पर स्थित है, स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, यानी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक बनेगी जाकर धूपगढ़ चोटी। मैंने आपको हाईएस्ट पीक भी पढ़ाई है, क्या रिकॉल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी बताई मैंने? हाँ। इसके बाद इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी मैं यहां लिखता हूं सतपुड़ा की, सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है उस चोटी का नाम है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी है। अब समस्या यह है कि अमरकंटक चोटी किस राज्य में है? तो वो भी मध्य प्रदेश राज्य में है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कौन सी चोटी कहां है, कौन सी चोटी कहां है। हाँ आइए, कौन सी चोटी कहां है, यानी धूपगढ़ चोटी कहां है और अमरकंटक चोटी कहां है। अमरकंटक चोटी ऐसी चोटी है जो पूर्वी घाट, जो मानसून की दो शाखाएं हैं। नंबर 1 पे एक का नाम है अरब सागर शाखा, नंबर 2 पे बंगाल की खाड़ी शाखा। तो वो दोनों यहां आकर मिलती हैं। यहां पर जो चोटी है इस चोटी का नाम है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद एक यहां चोटी है, इस चोटी का नाम है बेटे धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इसमें कुछ और पॉइंट है सतपुड़ा में, उनको भी बताने का मैं प्रयास करता हूं, उनको भी बताने का प्रयास करता हूं। हाँ, उनको भी बताने का प्रयास करता हूं। मैं बताता हूं कैसे सतपुड़ा रेंज कई हिस्सों में बटा है और सतपुड़ा रेंज किस पर्वत का उदाहरण है, यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है या सिर्फ ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है या कुछ और। आइए मैं बात करता हूं सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण वो कैसे, यानी एक तरफ जैसे समतल सपाट भूमि है, समतल सपाट भूमि पर दोनों तरफ नाली बन जाए, गहरा हो जाए और बीच का हिस्सा ऊपर रह जाए। यानी समतल सपाट भूमि थी, अगल बगल गहरा हो गया और बीच में वही रहा, तो अगल बगल की अपेक्षा बीच वाला हिस्सा ऊंचा दिखाई देगा। यही होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन की हमेशा विशेषता होती है कि दोनों तरफ से नदियां बह रही होंगी, एक आगे से भी एक पीछे से भी, यानी उत्तर से भी दक्षिण से भी। तो आइए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं कैसे। हाँ, यहां लिखता हूं मैं सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भारत में ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण है। अब मैंने एक बात बताई है आपको कि ब्लॉक माउंटेन के एक तरफ नदी बह रही होगी और दूसरी तरफ भी नदी बह रही होगी। तो ये ब्लॉक माउंटेन जो है इसके उत्तर में, ये मैंने कहा ये 1 2 3 पहाड़ियां हैं, यानी मैं यहां बना के दिखाता हूं 1 2 3 ये पहाड़ियां। ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा,
यानी ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, यानी दक्षिण से भी कोई नदी बह रही होगी, उत्तर से भी कोई नदी बह रही होगी। ऐसा हो रहा होगा। ऐसा हो रहा है तो कौन सी नदियां बह रही भारत में? ऐसा अगर है तो कौन सी नदियां बह रही? आइए मैं बताता हूं। ये नदी है नर्मदा, नर्मदा, और ये नदी है ताप्ती, ताप्ती, यानी उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती। और यही कारण है कि उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती के कारण बीच वाला हिस्सा उठा हुआ दिखाई देता है, और यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। आइए, तो मैंने क्या कहा? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है जिसके, मैं यहां लिखता हूं, जिसके उत्तर में, उत्तर में नर्मदा नदी, उत्तर में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नदी, तथा दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी, यानी समतल सपाट भूमि पर गहरा हो जाने वाली घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। जो नदियां होती हैं वो लगातार अपनी घाटी को गहरा करती हैं, और जो नदी अपनी घाटी को गहरा कर चुकी होती है, यानी समुद्र के बराबर, सी लेवल के बराबर पानी ले आती हैं, वो घाटियां अब अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। यानी दक्षिण भारत की नदियां पुरानी नदियां हैं और उत्तर भारत की नदियां नई नदियां हैं। उत्तर भारत की गंगा नदी अभी नई है, अपनी यंग अवस्था में, यानी अभी उसको बहुत समय बाकी है अपनी घाटी को गहरा करने में। और दक्षिण भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा कर चुकी हैं, अब क्या कर रही है? वो चौड़ा कर रही है। तो मैं यहां क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है तो उसके ब्लॉक माउंटेन के ऊपर नीचे बहने वाली नदियां क्या होती हैं? वो अपनी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां होती हैं। मैं यहां क्या बता रहा हूं? जो जो हाँ, मैंने कहा कि जिसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसके पहले एक पॉइंट और लिख लेता हूं। हाँ, ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ऐसे लिख लेंगे। अपनी भ्रंश घाटियों में, भ्रंश घाटियों में, भ्रंश घाटियों में, घाटियों में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, होती हैं। यानी जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन होगा उसके आसपास जो नदियां बह रही होंगी वो अपनी भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित हो रही होंगी। ब्लॉक माउंटेन के ऊपर नीचे की बात करो। अब इसके बाद ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। अगर इसकी बात करूं तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट बहुत है। ये हो गया सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला। अगर सतपुड़ा हो गया तो इसके बाद एक पर्वत और आएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये सतपुड़ा हो गया। अब देखिएगा कि मैंने आपको यहां पर एक पठार पढ़ाया था, इस पठार का नाम था छोटा नागपुर का पठार। मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में, उत्तर पूर्व में, यहां चले जाएंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल में, यहां पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है बेटे राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां। क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल पहाड़ियों की बात करूं तो राजमहल की पहाड़ियां कहां है? तो यहां मैं हेडिंग बनाता हूं, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, पहाड़ियां। इसमें एक दो पॉइंट है बस। पहला बिंदु है कि राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, पहाड़ियां, पहाड़ियों का, ऐसे लिख लीजिए, पहाड़ियों का अधिकतर विस्तार, अधिकतर विस्तार, विस्तार वेस्ट बंगाल में, अधिकतर विस्तार पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तथा 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 कम विस्तार, यानी थोड़ा विस्तार, कम या थोड़ा विस्तार, थोड़ा विस्तार, विस्तार झारखंड में है, झारखंड में है। ये हुआ राजमहल की पहाड़ियां।
और राजमहल की पहाड़ियां अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। यदि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको राजमहल पहाड़ियों के विषय में गहन अध्ययन कराया गया है। वहां के द्वीपों के बारे में जानकारी दी गई, वहां की जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई। यदि आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भारत माता की जय तो है ही। आइए, इसके बाद यहां पर मैंने बताया कि राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियों के बाद यहां पर इतना हिस्सा, यहां पर इसकी बात को, ये क्या है, मेघालय। मेघालय और मेघालय में मैं 3 पहाड़ियां बनाता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे पहाड़ियां। जो नंबर 1 पे है, जो नंबर 2 पे है, जो नंबर 3 पे, उनके नाम मैं यहां लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। हाँ, जो नंबर 1 पे है जो नंबर 1 पे है, मेघालय राज्य डाल रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं मेघालय राज्य। यहां मैं राज्य डालता हूं मेघालय। मेघालय मेघालय राज्य की हेडिंग बनाई मैंने। और मेघालय राज्य की बात करूं तो मेघालय राज्य में सबसे पहले मेघालय एक पठारी राज्य है। पठारी राज्य का मतलब क्या होता है? पठारी राज्य का मतलब होता है कि जो अगल बगल के राज्य हैं वो नीचे धसे हुए हैं और ये राज्य थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और समतल सपाट भूमि के रूप में दिखाई देता है। तो मेघालय एक पठारी राज्य है जहां पर, मैं यहां लिखता हूं, जहां पर 3 पहाड़ियां हैं। 3 पहाड़ियां हैं। और नंबर 1 पे बात करूं तो नंबर 1 पे जो है, मैं यहां लिखता हूं, नंबर 1 पे पश्चिमी पहाड़ी। जो पश्चिमी पहाड़ी उसका नाम है गारो पहाड़ी। और जो मध्य में नंबर 2 पे मध्य में, उसका नाम है खासी पहाड़ी। और जो पूर्व में है उसका नाम है जयंतिया पहाड़ी। यानी नंबर 1 पे है गारो, नंबर 2 पे है खासी, नंबर 3 पे है जयंतिया पहाड़ी। अब बात आती है कि मेघालय राज्य की, यहां लिख देता हूं, मेघालय राज्य की सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। नोकरेक, मैं यहां लिख देता हूं, नोकरेक है। अगर आपको मैंने हाईएस्ट पीक, सभी राज्यों की पढ़ाई है जो पूछी जाती है, तो उन राज्यों की हाईएस्ट पीक की एक लिस्ट बनवाई है। लिस्ट में आप ये भी लिख लीजिएगा कि मेघालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नोकरेक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं डालता हूं असम राज्य। असम, मैं हेडिंग बनाता हूं असम राज्य। असम, हाँ, असम की बात करता हूं तो असम राज्य की बात करूं तो असम में 3 पहाड़ियां हैं। उन 3 पहाड़ियों में से एक है मिकिर, एक है रेंगमा, एक है बरेन। और असम राज्य में एक पठार भी है, जिस पठार का नाम है कार्बी एनालॉग का पठार। आपने बहुत सारे पठार सुने होंगे, महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य का पठार, कोडरमा का पठार, पेंड्रा का पठार, लोरमी का पठार, बहुत सारे पठार हैं भारत में। लेकिन यहां पर एक पठार और है जिसका नाम है कार्बी एनालॉग का पठार। तो मैं हेडिंग बनाता हूं असम राज्य। असम राज्य। और असम राज्य में सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं मेघालय के उत्तर पूर्व में असम राज्य में कार्बी एनालॉग का पठार स्थित है। कार्बी एनालॉग का पठार विस्तृत है। असम राज्य में कार्बी एनालॉग का पठार
एनालॉग का पठार, का पठार, का पठार विस्तृत है, विस्तृत है, विस्तृत है। नेक्स्ट है, इसके बाद असम राज्य में एक और पॉइंट है कि असम राज्य में, असम राज्य में, असम राज्य में नंबर 1 पे नाम लिखता हूं मैं, नंबर 1 पे मिकिर, मिकिर, रेंगमा, रेंगमा, बरेल। मिकिर, रेंगमा, बरेल पहाड़ियां भी विस्तृत है, पहाड़ियां, पहाड़ियां भी विस्तृत हैं, भी विस्तृत हैं। यानी मिकिर, रेंगमा, बरेल पहाड़ियां कहां विस्तृत हैं, तो वो भी असम राज्य में विस्तृत है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, नेक्स्ट पेज में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी के लिए, मैं क्वेश्चन करता हूं कि असम राज्य में, असम राज्य में विस्तृत, विस्तृत मिकिर, रेंगमा तथा मेघालय की, मेघालय की खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, पहाड़ी, खासी पहाड़ी किसका विस्तार है, किसका विस्तार है, किसका विस्तार है। तो मैं यहां ऑप्शन देता हूं, ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है थार के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का, पहला ऑप्शन है थार के मरुस्थल का। दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, प्रायद्वीपीय भारत के, भारत के पठार का। और तीसरा ऑप्शन है हिमालय का, हिमालय का, हिमालय का। और चौथा ऑप्शन है द्वीपों का, द्वीपों का, द्वीपों का, द्वीपों का। आप सभी भी बता सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, बातचीत बंद करके पहले क्वेश्चन का आंसर देखते कौन पढ़ रहा है, क्योंकि बातचीत तो बहुत करते हैं आप सभी। कम से कम आपके सिलेबस की बातें पढ़ा रहा हूं, आप फिर भी शोर मचा रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो चुपचाप बैठिए, कम से कम बताइए इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। ऑप्शन बी। और कोई लड़कों में, लड़कों में कोई ये नहीं बताएगा। अरे क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन सी। और बेटियों आप में बी, बी, सबका बी, सी। तो जितने लोग सी बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं, जितने लोग बी बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं, और जितने लोग ए बता रहे हैं और डी बता रहे हैं तो उनका तो दिमाग ही हवा में चल रहा है ना। ये नहीं हो ही नहीं सकता ना, थार का मरुस्थल ऑप्शन हो ही नहीं सकता, द्वीपों का हो ही नहीं सकता, या तो हिमालय का हिस्सा होगा या तो इसका हिस्सा होगा। तो कहने का मतलब सही आंसर क्या है, यही है। अब आते हैं, छोड़ दे थोड़ा बचा, हाँ अब आते हैं, मैंने ये असम राज्य पढ़ा दिया, असम राज्य में मैंने ये भी बताया। अब हाँ यहां पर ये पॉइंट लिख लीजिए जो मैंने क्वेश्चन करवाया, यहां पर, यहां पर विस्तृत, विस्तृत यह पहाड़ियां, यह पहाड़ियां प्रायद्वीपीय, द्वीपीय भारत के पठार का, भारत के पठार का, यानी मिकिर, रेंगमा एंड बरेल हिल्स इज द पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, नॉट अ हिमालय, इंडियन पेनिनसुला, भारत के पठार का हिस्सा है, हिस्सा है, ना कि हिमालय का, हिमालय। यहां पर एक और बात जो मैं मेघालय पे लिख के आया हूं, मेघालय पे जो लिख के आया हूं उसकी भी बात करूं, मेघालय की यहां पर लिख देता हूं, मेघालय राज्य की बात कर देता हूं। हाँ
मेघालय राज्य की बात करूं, मेघालय राज्य में जो पहाड़ियां हैं, जो पठार हैं, वो भी किसका हिस्सा है? तो वो भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कड़ाका बूम, आका, डफला, मिरी, अबूर, मिसमी, पटकाई बूम, नाग पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, बेलिंग तलंग, ये किसका हिस्सा है? तो ये जाहिर सी बात है हिमालय का हिस्सा है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यह पहाड़ियां प्रायद्वीपीय द्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। तो मेरे ख्याल से आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं घिनौघर की पहाड़ियां कहां हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मांडो बारदा गिरनार कहां है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गरजात की पहाड़ियां कहां है, गविलगढ़ की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां हो सकती, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र की पहाड़ियां, गुजरात की पहाड़ियां और उड़ीसा की पहाड़ियां, कर्नाटक की पहाड़ियां, केरल की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कल पढ़ाने वाला हूं। कल के बाद पहाड़ियों वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।